मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कहा कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही यह मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग कर रहा है। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से कि जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार की, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून को बढ़ेंगे। जाफरी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। तो अस्करी भू कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्मा गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही भू कानून जो है वो लाया जाएगा, लेकिन कब लाया जाएगा, इसकी तारीख क्या कुछ बताई गई है? बिल्कुल मनीष, देखिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में इसमें एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि इस पर लगातार काम जारी है और अगली कैबिनेट में ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट के सामने भू कानून का मामला रखा जाएगा और उसके बाद ही आपसी जो विचार विमर्श है कैबिनेट का, उसके बाद कोई निर्णय होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकदम साफ किया है कि आने वाले वक्त में यानी भविष्य में प्रदेश सरकार जो है बहुत सख्त भू कानून लाने जा रही है, क्योंकि इसके लिए तमाम जो हमने आज भी देखा है कि तमाम जो प्रदेश भर के तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो भी सड़कों पर थे और उनका लगातार कहना है कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू हो। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में एक सख्त भू कानून प्रदेश को मिलेगा, ताकि बाहरी राज्यों से तमाम जो लोग आते हैं, तमाम जो ऐसे भूमाफिया आते हैं जो उत्तराखंड की जमीनों पर कब्जा करते हैं, ऐसी तमाम समस्याओं से जो है छुटकारा मिलेगा प्रदेश। तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, अगर भू कानून आता है, कैबिनेट में पेश किया जाता है और जान लीजिए बिल पास भी हो जाता है अस्करी, तो विपक्ष कितना खुश होगा या फिर विपक्ष इसमें भी कुछ अड़ंगा लगाएगा? देखिए जाहिर है, चूंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि बेशक भू कानून लाया जाए, लेकिन उससे पहले तमाम जो इस तरह की गतिविधियां प्रदेश में हुई हैं, जो इस तरह के भूमाफिया जमीनों पर कब्जा करे बैठे हैं, उन भूमाफियाओं से जमीनों के कब्जे हटाए जाएं, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही। लेकिन अभी फिलहाल इसमें देखना ये होगा मनीष कि कैबिनेट में किस तरह की चर्चा इसमें होती है और किस तरह की रिपोर्ट जो कमेटी बनी थी पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में, उसने किस तरह की रिपोर्ट शासन को सौंपी है और किन किन बिंदुओं पर बातचीत होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि इसमें जो तमाम आंदोलनकारी हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो 1950 का कानून है उसके बाद से उसमें मूल निवास जो है वो लागू किया जाए, यानी कि जो 1950 से पहले के लोग हैं उनको जो है कतई जो है जमीनें खरीदने की इजाजत ना दी जाए। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जिस तरह से हमने सुनी है भू कानून को लेकर के, इसमें खास बात यही है, इसमें तो मूल निवास की बात आ रही है कि जिनके पास उत्तराखंड का मूल निवास है वो ही उसके लिए एप्लीकेबल होंगे जमीन खरीदने के लिए। इस तरह की तमाम बातें सामने फिलहाल अभी अगर हम बात करें, चूंकि बहुत लंबे समय से इसका मुद्दा गरमाया हुआ है और अभी कैबिनेट में लाने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है, तो इसमें देखना होगा कि कैबिनेट के समक्ष जब ये मुद्दा रखा जाएगा तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेशवासी को एक सख्त भू कानून मिलने जा रहा है। अच्छा अस्करी, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर भू कानून की हम बात कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर इन्वेस्ट की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं तो क्या उनको इस भू कानून से छूट दी जाएगी या इस भू कानून के तहत ही काम करेंगे? देखिए जाहिर है, जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है मनीष, तो ये समझना भी जरूरी है कि अगर कोई इंडस्ट्री या कुछ भी लगाया जाता है प्रदेश में तो उसके लिए बाकायदा एक जो तमाम सरकार की नीतियां होती है उसके अनुसार ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती है और निवेश होते हैं। उसके अलावा जो भी जमीन सरकार देती है उसमें खास तौर से प्रॉपर उसका जो लीज एग्रीमेंट है वो होता है। तो जहाँ तक
निवेशकों की बात है, अगर बाहरी राज्यों से निवेशक आते हैं तो वो बेशक हमारे उत्तराखंड प्रदेश में अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं, लेकिन पूरा उनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है वो दिखाना होगा, किन किन नीतियों पर वो काम करेंगे। वो सब बातें तय होने के बाद राज्य सरकार उनके लिए नीतियां निर्धारित करती है। लेकिन जो बाहरी निवेशक है उनके लिए कोई खास परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि उसमें पूरा प्रॉपर एक लीज एग्रीमेंट होता है। अगर जगह ली जाती है तो उसमें जो राज्य सरकार है उसकी लीज भी हासिल करती है उसमें। अच्छा, अस्करी, क्या इस जो भू कानून में जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाहर से अगर कोई बिजनेसमैन आता है यहाँ बिजनेस करना चाहता है, तो क्या इस भू कानून में कुछ ऐसे क्लॉज भी रखे जाएंगे ताकि बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए? देखिए, बिल्कुल मनीष, इस बात को लेकर पहले ही राज्य सरकार अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि तमाम जो बाहरी राज्यों से तमाम जो निवेशक आएंगे उनके लिए तमाम वो सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। जैसे मान लीजिए उनको बिजनेस करना है तो उनका बिजनेस मॉड्यूल समझने के बाद राज्य सरकार को हर एक तरह से छूट भी देगी और प्रॉपर उनका एक एग्रीमेंट बनेगा और एग्रीमेंट के आधार पर ही अपना बिजनेस कर पाएंगे। उनके लिए कोई ऐसी मनाही नहीं, क्योंकि वे जमीन खरीदने के लिए नहीं आ रहे बल्कि अपना कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी निवेशक बाहर से आ रहे हैं उनको काम करने की पूरी आजादी है, बशर्ते राज्य सरकार की तमाम जो नीतियां हैं उन पे चलकर उनको काम करना होगा। अच्छा अस्करी, ये जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार जो सवाल उठाता रहता है, अब यहाँ पर विपक्ष कहेगा भाई आपने तो हमें बताया नहीं कि भू कानून में आप क्या क्या क्लॉज लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या कहें, और वो तमाम तरह की फिर वो भी बात उठाता है। तो क्या विपक्ष को भी इसमें साथ लेकर चलने की कोई बात है कि विपक्ष से भी कुछ विचार विमर्श किया जाएगा कि भाई बाद में इसको लेकर कोई हो हल्ला ना हो? देखिए, विचार विमर्श विपक्ष से वो बात का विषय है मनीष, लेकिन अभी फिलहाल जो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं वो ये जो बिल है वो कैबिनेट में लाने की बात हो रही है। उसके बाद में क्या कुछ चर्चाएं निकल कर सामने आती है, क्या कुछ विषय सामने निकल कर आते हैं, उसके बाद हो सकता है कि कोई ऐसा बिंदु इसमें आ जाए जो किसी को भी हजम ना हो, चाहे विपक्ष हो चाहे आम आदमी हो। तो उसमें सबसे पहले देखना होगा कि जो कैबिनेट में चर्चा होती है किन किन बिंदुओं पर होती है, और जो इस कमेटी ने जो भी रिपोर्ट पेश की है वो किन किन बिंदुओं पर जो है बनाई है, उसका क्या निष्कर्ष निकला है, क्या सा कंक्लूजन है, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो लोग हैं उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कभी कैबिनेट में आएगा और इस पर किस तरह की चर्चा होती है। चर्चा के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, सामने आएंगी और फिर उस हिसाब से फिर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ भावना पांडे जुड़ चुकी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। भावना पांडे जी, स्वागत है चैनल में आपका। भावना पांडे जी, भू कानून की अब बात हो रही है और कहा जा रहा है कैबिनेट में ये जल्द पेश किया जाएगा बिल, और उसके बाद जो है इस बिल को लागू भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से देख रही हैं इस भू कानून को आप? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है ये जुमलों की सरकार है, ये झूठ बोलते झूठ सारे नेता। जब भू कानून एनडी तिवारी लाए थे तो उसमें छेड़छाड़ किस गवर्नमेंट में हुई? भाजपा गवर्नमेंट में हुई ना। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करती है भाजपा सरकार। अभी चुनाव के टाइम पर इतनी भर्तियां निकालेंगे, चुनावी जुमले, इतने टेंडर निकालेंगे चुनावी जुमले। इन धामी जी को बोलो जो कैबिनेट में पास करो तो अब भी करो। इनको पूछिए जो 2000 अभी इलेक्शन था विधानसभा का, उससे पहले 1061 घोषणा की थी धामी ने। 1061 भी उसमें लागू नहीं की है। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम के सिवा कुछ नहीं करती भाजपा सरकार। तो आप लोग क्या चाहते हैं, भू कानून लागू हो कि ना हो, और हो तो उसमें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ भू कानून लागू हो, और जिस तरीके का भू कानून उन्होंने बनाया है इसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे उत्तराखंडी। हम राज्य आंदोलनकारी हैं। और साथ में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ सरकार को जी कि ये नेता लोग कभी नहीं चाहते भू कानून आए, ये अधिकारी कभी नहीं चाहते भू कानून आए, क्योंकि सारी जमीनें तो फाइनेंस के साथ इन्होंने खरीद रखी है। सब तो नेताओं की जमीन है। ये कभी, आज आप लिखित में ले लीजिए, ये झूठ बोलता है धामी जी झूठ बोलते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ये बिल्कुल नहीं लाएंगे, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। अगर ये सच बोलते हैं तो लाए भू कानून, सशक्त भू कानून लाए। ये नहीं कि ऐसा कमजोर भू कानून लाए जिससे पहाड़ों में और माफिया घुस जाए। ठीक है भावना पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।